हेलो एवरीवन, दिस इज यूसुफ जादिन वाचिंग अलकेमिस्ट एकेडमी। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हाई स्कूल की जो वीडियो देखी थी उसमें हम लोगों ने देखा था जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका लास्ट वाला पोर्शन जो बचा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन किया था एंड हम लोगों ने सनलाइट से डिकम्पोजिशन किया था। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उस वीडियो का था कि हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज यानी एक्टिव मेटल्स के बारे में जाना था। कौन कौन सी मेटल्स ज्यादा एक्टिव होती है, कौन कौन सी कम एक्टिव होती है, कौन हाइड्रोजन से नीचे लाई करती है, कौन हाइड्रोजन से ऊपर लाई करती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने उस वीडियो में देखी थी। आई होप कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं देखी आपने वीडियो तो पहले उस वीडियो को आई बटन में मैंने दे दिया है, देख लीजिए और फिर इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा मोटो है, यानी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, दिस इज द अनदर नेक्स्ट टॉपिक। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी के बारे में है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोगों ने जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी एक्चुअल में वो इसीलिए ही पढ़ी थी ताकि हम जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको इजीली आसानी से परफॉर्म कर सकें। तो हो सकता है मैं बहुत तेजी से बहुत जल्दी से बोल रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं, मतलब मैंने एक दो कमेंट पढ़े हैं और कुछ लोग भी बताते हैं स्टूडेंट्स से मेरे कि सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं या फिर फास्ट वीडियो को खींचते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो बहुत ज़्यादा ना खींचे, है ना, जो वीडियो की लेंथ है बहुत ज़्यादा ना खींचे, मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप होने की कोशिश करता हूँ। बाय द वे, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज की बात की हम लोग जो हमारा जो फ्रेश है न्यू टॉपिक है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मतलब पीडीएफ भी बनाए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं जो वीडियोस आएंगे आगे इस वाली वीडियो से हो सकता है या फिर नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो उस वीडियोस में आपको जो टॉपिक चल रहे होंगे उस टॉपिक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक के थ्रू मिल जाएगी। आसानी से आप उसको टेलीग्राम पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम लिंक जरूर डाउनलोड करें, टेलीग्राम से क्लिक करके टेलीग्राम पे जाएं और उसे डाउनलोड करें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द, हम लिख सकते हैं इसमें, इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेशन की बात करेंगे, द रिएक्शन इन विच, हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, तो हम कह रहे हैं किसी एक रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच वन element takes place of another element in a compound or reactions are known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उन्हें हम क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। अभी आपने समझा यहाँ पे कि द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, क्या कर रहा है कि किसी एक रिएक्शन में जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट की प्लेस को क्या कर रहा है? बियर कर रहा है, उसकी प्लेस पे आ जा रहा है इन अ कंपाउंड। तो ऐसी रिएक्शन को हम कह देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हम लोग हाइपोथेटिकल एग्जांपल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ए बी सी एक कंपाउंड है और हमने किसी दूसरे जो है कंपाउंड में इसके जो एलिमेंट से रिएक्शन करा दी इसकी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ये वाला डी एलिमेंट है वो ए को रिप्लेस कर देगा, मतलब इसकी प्लेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे डी बी सी प्लस ए, इस तरह से जो फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, तो हम कह सकते हैं कि ए डिस्प्लेसेस टू द सॉरी डी डिस्प्लेसेस ए। डी ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? ए को डिस्प्लेस कर दिया है। सो दिस इज द हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब हम लोग एक इसके जो एक्चुअल एग्जांपल है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये आपको समझने के लिए मैंने बताया। तो अभी इसके जो एग्जैक्ट एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले वन ऑफ द मोस्ट की पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। एक की पॉइंट है हमारा, दैट इज, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज मोर
रिएक्टिव और एक्टिव element replaces the less active और less reactive element। ये क्या कर रहा है, देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे डिस्प्लेसमेंट का। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके लिए हम लोगों ने कुछ सीरीज पढ़ी थी, है ना, जिसे हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज का नाम दिया था। उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, उसको उसकी जगह से हटा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, when zinc is added in H2SO4, जब जिंक को हम ऐड करते हैं H2SO4 यानी जिंक ग्रेन्यूल को हम ऐड कर रहे हैं H2SO4 में, तो H2SO4 एरो अब क्या होगा, बिकॉज जिंक हैज मोर रिएक्टिविटी देन हाइड्रोजन, जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, सो दैट्स व्हाई जिंक टेक्स प्लेस द हाइड्रोजन। जिंक क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है उसकी जो प्लेस है वो बियर कर लेगा। यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इन द नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग सेकेंड एग्जांपल की हम लोग बात कर रहे हैं। ये एग्जांपल बहुत ही इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये आपका H2SO4, ये जिंक है, यहाँ पे भी जिंक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब इन द सेम वे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, सेम तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। जिंक हैज मोर रिएक्टिविटी पावर, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, जिंक डिस्प्लेसेस द CuSO4, जिंक जो है वो CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर देगा और ZnSO4 बनाएगा एंड जो Cu है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, Cu इस तरह से रिलीज हो जाएगा। सो दिस इज आवर सेकेंड एग्जांपल। नाउ और सेकेंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। KBr Cl2 इसको ले लेंगे, तो जब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो Cl2 यानी क्लोरीन है उसकी रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, तो अब क्या करेगा, ये ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो KCl प्लस Br2 यहाँ पे रिलीज हुआ मिल जाएगा। इसको हम बैलेंस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2KCl मिल जाएगा। इस तरह से हमारी जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है। अगर एक और एग्जांपल हम देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल, आपको ये समझना है कि जो मोर रिएक्टिव है एलिमेंट वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगी, रिप्लेस कर देगा, मतलब उसकी जगह को ले लेगा। ठीक है, चलो बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। Mg प्लस CuSO4 यानी CuSO4, Mg मैग्नीशियम ले रहे हैं और हम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट को जब एक साथ हम इसको मिक्स करते हैं यानी मैग्नीशियम को ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट में, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 Mg+2 होता है, यहाँ पे भी +2 है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा। Mg+2 यहाँ पे आ गया यानी MgSO4 आ गया, तो यहाँ पे कॉपर जो है वो रिलीज हो जाएगा आसानी से। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। और आपने रिएक्शन में देखा होगा कि मैग्नीशियम इज फार अवे टू द कॉपर, मैग्नीशियम बहुत ऊपर होता है, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये रिएक्टिव नहीं होता, बहुत ऊपर होता है, तो आसानी से ये इसको डिस्प्लेस क्या करेगा, कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। गॉट इट। वी हैव अनदर एग्जांपल, हमारे पास एक और एग्जांपल है। Pb लेड प्लस CuCl2, CuCl2 लेड एंड कॉपर क्लोराइड है ना, तो हम बात कर रहे हैं इसकी कॉपर क्लोराइड और लेड की। चलो इसके भी बात हम लोग कर लेते हैं, रिएक्शन इसकी भी परफॉर्म कर लेते हैं। अब आपको पता है कि Pb यानी लेड इसके ऊपर होता है कॉपर के, है ना, तो आसानी से इसे डिस्प्लेस कर देगा और जी यहाँ पे बनाएगा PbCl2 प्लस कॉपर Cu।
ठीक है, पहली रिएक्शन में आपने देखा कि जिंक क्या है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, H2SO4 जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है इनटू ZnSO4 में। नेक्स्ट जो रिएक्शन देखी थी आपने उसमें जिंक ग्रेन्यूल जब ऐड हुए थे कॉपर सल्फेट में तो वो जिंक सल्फेट कन्वर्ट हो जा रहा था, है ना, और आपको कॉपर यहाँ पे मिल जा रहा था आसानी से। ठीक है, यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो KBr हमने लिया था, KBr यानी पोटेशियम ब्रोमीन ब्रोमाइड लिया था। ठीक है, यहाँ पे फिर हमें क्या ऑब्टेन हुआ था, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे ऑब्टेन हो गया था और ब्रोमीन जो है वो रिलीज हो गई थी। यहाँ पे मैग्नीशियम लिया गया था और उसके साथ हमें ऐड किया था कॉपर सल्फेट को। जैसे ही कॉपर सल्फेट में मैग्नीशियम ऐड किया गया क्या मिला हमें, हमें यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट मिल गया एंड जो आपका कॉपर है वो रिलीज हो गया है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा है 5th नंबर का जो एग्जांपल है हमारा वो है Pb यानी लेड हमने लिया और कॉपर सल्फेट सॉरी कॉपर क्लोराइड लिया है और यहाँ पे लेड क्लोराइड बना है और कॉपर जो है वो रिलीज हो गया है। सो these are the example of the displacement reaction। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, एक दो और देख लेते हैं, चलिए एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं। AgNO3 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये 6 नंबर का है, अगर आपको दिख रहा होगा, बेसिकली आपको दिख ही रहा होगा क्योंकि यहाँ पे तक बोर्ड आ रहा है कैमरे में। ठीक है, तो यहाँ पे AgNO3 की बात हम लोग कर रहे हैं, 2AgNO3 ले लेते हैं, Cu ले लेते हैं और जब ये क्योंकि कॉपर जो है अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहे थे, है ना, लेकिन अब कॉपर इसको डिस्प्लेस करेगा क्योंकि आपको पता है कॉपर ऊपर होता है और जो सिल्वर होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कॉपर क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। ठीक है, आपको यहाँ पे 2Ag मिल जाएगा ये बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अब क्या किया हमने, जो सिल्वर है उसको डिस्प्लेस कर दिया है, किसने, कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया है। क्यों, अब क्योंकि यहाँ पे कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई, कॉपर आपको हाइड्रोजन से नीचे जस्ट मिलेगा ना। आपने देखा होगा हैदराबाद सिटी जो एग्जाम्पल अब हम लोगों ने देखा ना, हैदराबाद सिटी, तो सिटी क्या है वहां पे, SC क्या है, कॉपर के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, तो वहीं पे हम लोगों ने लर्न करना था। तो यहाँ पे हमारा जो सिल्वर है वो डिस्प्लेस हो जाता है कॉपर के थ्रू। तो दीज आर द बेसिक एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम लोग इन द नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड अगर इसकी कलर की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, वैसे इसमें कोई कलर नहीं होता है, तो ये कलरलेस ऑब्टेन होता है। ये जो हमारा प्रोडक्ट होता है, आई मीन रिएक्टेंट होता है, ये हमारा कलरलेस होता है यहाँ पे, है ना। जो AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट, ये कलरलेस होता है, और जो आपका CuNO3 का होल ट्वाइस बन रहा है यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट, ये आपका जो है ये ब्लू इन कलर होता है। कौन सी कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो जब ये ब्लू कलर धीरे धीरे फॉर्मेशन हो जाता है तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिल्वर हो चुका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। नेक्स्ट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस तरह से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे भी डेफिनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है। डेफिनेशन हम लिखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन in which two compound react to form two other compound by mutual exchange of atoms or group of are called double displacement रिएक्शंस। इन्हें हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पहले डेफिनेशन को समझते हैं, देन फिर आफ्टर हम क्या करेंगे, जो इसके एग्जांपल हैं बेसिक्स वो समझेंगे।
डिफिनीशन हमारी क्या रही है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट, दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं। चलो एक एग्जांपल, हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल जैसे लास्ट बार हम लोगों ने देखा था वैसे ही यहाँ पे भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं पहले। तो सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है ए बी सी प्लस डी ई एफ, ठीक है, ये हमारे पास दो कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, जो हमारी डिफिनीशन क्या रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, रिएक्ट टू फॉर्म टू अदर कंपाउंड, ठीक है। अब ये रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके दो अदर कंपाउंड बनाते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम, बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, या तो एक सिंगल है ना, या तो डबल एटम को जब एक्सचेंज करेंगे। सो दिस कंडीशन और दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे इसमें अगर ये सिंगल एटम को एक्सचेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बी सी प्लस ए ई एफ। अगर ये जो कंपाउंड है ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ हम लोग लिख सकते हैं डी ई सी प्लस ए बी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाले में मैंने ग्रुप ऑफ एटम को एक्सचेंज किया है, एक्सचेंज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम, एक्सचेंज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, एंड यहां पे क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ एटम। एक बार फिर से समझ लेते हैं, यहां पे हम आपको समझा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केस में क्या होता है, दे आर टू कंपाउंड दैट रिएक्ट टू ईच अदर एंड दे एक्सचेंज देयर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं अपने एटम्स को या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। इन फर्स्ट केस हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एटम हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एबीसी कंपाउंड जो है, ठीक है, तो एबीसी कंपाउंड किस में चेंज हो जा रहा है, डीबीसी में, यानी डी वाला जो है वो ए को रिप्लेस कर दे रहा है, और जो आपका डीईएफ वाला कंपाउंड है वो एईएफ में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी जो आपका डी है उसकी प्लेस पे ए आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। इन द सेम वे यहाँ पे दो दो एटम डिस्प्लेस किए गए हैं, दो दो एटम यानी ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस किया गया है। तो कुछ इस तरह से हमें समझना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। आई होप कि आपको ये जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग एक्चुअल एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ इसके एक्चुअल एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा कि क्या होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। आप डेफिनेशन याद रखिएगा कि ऐसी रिएक्शन जिनमें दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और दो नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं हम लोग फर्स्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जो हमारा फर्स्ट वाला है दैट इज, देख लेते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4, यानी हमने क्या लिया है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। याद रखिएगा नाम, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको बता देते हैं यहाँ पे कि बेरियम क्लोराइड है ये क्या है आपका सोडियम सल्फेट है, ठीक है। चलो अब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम देखेंगे। तो यहाँ पे जो बी है वो यानी Ba है यानी बेरियम है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम जो है वो Ba की प्लेस पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो हमारा कंपाउंड है वो बन जाएगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बनेगा यहाँ पे, एंड प्लस जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2NaCl फॉर्म हो जाएगा और इस तरह से जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो BaSO4 है इसका PPT यानी सॉलिड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, और वो सोल्यूशन के फॉर्म में ही रहेगा। NaCl जो है आपका एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, PPT के फॉर्म में आपका BaSO4 ऑब्टेन हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये आपकी जो फर्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसका एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा। अब सेकंड वाला देखने से पहले आप इसे एक बार रिवाइज कर लें कि आपने क्या है किया है यहाँ पे।
किस चीज से रिप्लेस किया है, कौन सा एटम किसको रिप्लेस कर रहा है। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि जो Ba है वो किसको डिस्प्लेस करेगा, तो सोडियम को डिस्प्लेस करेगा। गॉट इट, सोडियम को डिस्प्लेस करने वाला है कौन, Ba, ठीक है। और यहाँ पे जो Na है वो किसको डिस्प्लेस करने वाला है, Ba को डिस्प्लेस करने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है AgNO3 प्लस NaCl। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं तो अगेन हम देखेंगे कि जो ये है इसको डिस्प्लेस करेगा एंड ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी Na Ag को डिस्प्लेस करेगा और Ag Na को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे बनेगा NaNO3 प्लस AgCl। यहाँ पे क्या बनेगा, AgCl बनेगा और AgCl के केस में भी यहाँ पे PPT का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वो एक्वस रहेगा और बाकी ये PPT का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दूसरे का म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम हो रहा है दोनों कंपाउंड के बीच में। तो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी हैव अनदर वेरी फेमस एग्जांपल। हमारे पास एक और एग्जांपल है, आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है CuSO4 प्लस H2S। ये आपस में एक्सचेंज करेंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स होगा, यानी ग्रुप ऑफ एटम भी कह सकते हो, एटम कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो एक्सचेंज होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा CuS प्लस H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉपर सल्फेट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, कॉपर सल्फाइड बनेगा, सॉरी यहाँ पे कॉपर सल्फाइड जो है यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे PPT का फॉर्मेशन होगा कॉपर सल्फाइड का, है ना, और वहां पे हाइड्रोजन जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो बन जाएगा। आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये H नहीं है बेटा, ये O है ना, इसको याद रखना। ये मैं फिर से इसको इरेज करके लिख दे रहा हूँ, दिस इज O, है ना, CuSO4 है। ठीक है, चलो वी हैव अनदर एग्जांपल। हमारे पास एक और एग्जांपल है। ये एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के बेसिस पे, डबल डिस्प्लेसमेंट की पॉइंट के बेसिस पे। तो इसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं अगर आप बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की। BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4, यानी आपको यहाँ पे बेरियम क्लोराइड लिया गया है, हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है ना। अब अगर हम इसे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे इसका एक्सचेंज किसके साथ होगा, ये आपको एरो से पता चल गया होगा और आपको भी डिसाइड पहले से ही होगा। ठीक है, आपने इतने सारे एग्जांपल देख लिए तो आपको आइडिया अब लग गया होगा। चलो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बनेगा एंड HCl बनेगा, 2HCl बन जाएंगे और बेरियम सल्फेट बनेगा। ये आपका जो बेरियम सल्फेट है यहाँ पे भी आपको PPT का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार डेफिनेशन फिर से रिवाइज कर लेंगे कि in case of double displacement reaction there are a combination or there are reaction between two atoms, sorry, there is a reaction between two compound and where there is a mutual exchange of atom or group of atom। यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो रहा है, तो इसे हम कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको डेफिनेशन लिखी हुई ऊपर मिल जाएगी आसानी से, और यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये कुछ फेमस एग्जांपल हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो बिल्कुल इसे याद रखिएगा। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आई बटन में प्रीवियस वीडियो दिया गया था वो जरूर देखें, कार्ड में आपको मिल जाएगा। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप लोग, मैंने देखा कि जो हमारा चैनल में जहाँ पे रैंकिंग आती है ना, जहाँ पे एनालिटिक्स में नजर आता है कि वहाँ पे 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। अभी स्टार्टिंग है, हो सकता है आपकी हेल्प से और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। सो टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।